खाली दामन भी भर देते हैं, हर उम्मीद पूरी कर देते हैं। जब देने पर आते हैं तो मेरे भगवान लिखी तकदीर भी बदल देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। घमंड किस बात का है बंदे, इंसान का अपना क्या है। जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने रखा, शिक्षा दूसरों ने दी, रोजगार दूसरों ने दिया, इज्जत दूसरों ने दी। पहला और आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे, स्मशान दूसरे ही ले जाएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे ही बांट लेंगे। पता नहीं फिर भी घमंड किस बात पर करते हैं लोग। सुंदर व्यवहार जीवन का श्रृंगार है। अच्छे व्यवहार के लिए ही नहीं अपितु अच्छे व्यवहार के लिए भी सदैव प्रयत्नशील बने रहो। जहाँ अच्छा व्यापार आपको सुखी रखेगा, वही अच्छा व्यवहार आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेंगी। धन, पद या महिमा के लिए आध्यात्मिक चिंता न ले। किसी दिन आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे इनमें से किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। तब तुम जानोगे कि तुम कितने गरीब हो। जीवन के बारे में कहानी लिखना बहुत आसान है, लेकिन कहानी के मुताबिक जिंदगी बहुत कठिन है। हर किसी की हमेशा इस भावना से सेवा करें कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करें, क्योंकि ये दोनों दोबारा नहीं आते हैं, ना मौका देते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। एक सेठ जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। निरंतर उनका जाप और सदैव उनके अपने दिल में बनाए रखते थे। वो रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे, अपने कान्हा जी को भोग लगाते। घर से तो सेठ जी निकलते, पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती और उनके द्वारा बनाए हुए पकवान चोरी हो जाते। सेठ जी बहुत दुखी होते और कान्हा जी से शिकायत करते हुए कहते, हे राधे, हे मेरे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा जी सेठ जी को कहते हैं, बस दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जो मेरे नसीब में नहीं है इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भरकर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। सेठ डब्बे पकड़कर चला जाता है। रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा कर रहूँगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहाई लगाता है। सेठ ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा। उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही वो उस बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों तक खाए पिए नहीं, सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। सेठ जी सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने राधा जी और कान्हा जी को भोग लगाने का वादा किया था। सेठ सोचते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वह मंदिर पहुंच जाते हैं और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठ जाते हैं। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ, जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारी बात कान्हा को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं,
मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ, और सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था, और सेठ से कहते हैं, ज़रा देखो कुछ नज़र आ रहा है। सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बाकी बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा जी कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई है। मैं हर जीवन में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुँच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर किसी के नसीब का है तो उसे प्राप्त ज़रूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। आप लोगों के भी साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी और का खाना या कोई और चीज़ किसी और को मिल गई, पर आप कभी इस पर गुस्सा न करें। ये सब प्रभु की माया है, उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता। सच्ची शांति के लिए किसी बेसहारे का सहारा बन जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, जिसके लिए हमने तीर्थों के लिए इतने चक्कर काटे हैं, आखिर वह आत्ममुख बहुत ही सस्ते में और आसानी से मिल गया है। जो व्यक्ति दूसरों को सहारा देता है उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता, परमात्मा स्वतः ही दे देता है। मिल जाए तो चूकना मत, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करोगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। जब भोजन करने बैठो तो प्रभु का प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करें। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाह का खून न हो, किसी बच्चों का हक न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्नों को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। हे मेरे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तुम सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तुम पुकारे और मैं सुन न पाऊं। बोलो एक ऐसे तरीके से कि दूसरे को तुम्हें सुनना प्यारा लगे। सुनो एक ऐसे तरीके से कि दूसरों को तुमसे बोलना प्यारा लगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ करना नहीं, बल्कि उनसे बचना है।
कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उन्हें धन्यवाद दो, जो बुरा करे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाह से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेंगी। दुनिया में 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं, चुगलखोर, जलनखोर, मतलबी। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में ये खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते हैं। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। प्रसाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो वह टूट ही जाता है। दोस्ती भी क्या गजब की चीज़ होती है, मगर वे भी बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन इसका, समझ लो जन्नत उनके बिल्कुल करीब होती है। जूते और लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं तो समझ लेना आपके नाप के नहीं है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने से ही शांति संभव है। वह परिपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। अगर आपका तीसरा नेत्र खुल जाए तो आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है और 500 के नोट का बंडल गिनते समय एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। क्या आप अपने शरीर को ईश्वर का निवास स्थान बनाना चाहते हैं? तो ईश्वर प्रेम में लीन एक भक्ति ईश्वर के लिए एक खूबसूरत मंदिर बनाना चाहता है। ईश्वर प्रेम में लीन एक भक्त ईश्वर के लिए एक खूबसूरत मंदिर बनाना चाहता है, परंतु उसकी आर्थिक परिस्थिति उस योग्य न होने से वह ऐसा करने में असमर्थ था। तब वह सोचता है, चलो मैं वैसा मंदिर नहीं बना सकता, पर कम से कम अपने शरीर को तो ज़रूर मंदिर बनाऊंगा। और वह बनाता भी है। यहाँ पर प्रेम की शक्ति उससे यह काम करवाती है। इसी तरह आप में भी यदि अपने शरीर को मंदिर बनाने की आस्था जगी है तो ज़रूर मनन करें कि मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने हेतु उसमें कौन से गुण डाले जाए और किन दुर्गुणों को दूर किया जाए। किन गुणों से यह मंदिर सभी को पसंद आएगा, उसकी शोभा कैसे बढ़ेंगी। यह विचार आपके अंदर सतत चलते रहे तो आपके लिए सब कुछ करना सहज हो जाएगा और आपका शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन जाएगा। कभी मन में एक प्रश्न आता है
क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए एक क्षण भी काफी है? एक विद्यार्थी था। सुबह उठकर वह सोचने लगा, आज स्कूल में मेरा सबमिशन है, आज जल्दी पहुंचना होगा। अचानक किसी ने उससे कहा, आज तो रविवार है, छुट्टी है। यह सुनने के बाद उसका टेंशन दूर होने में कितना समय लगेगा? केवल इतना ही समय मोक्ष प्राप्ति में लगता है। मन में एक के बाद एक विचार आ रहे हैं और किसी ने उस विद्यार्थी से कह दिया, आज तो इतवार है, तो उसके मन में पहले जो विचार मंडरा रहे थे वे सब खत्म हो गए हैं और एक नया विचार आने शुरू हुए हैं। पल भर में सब कुछ बदल गया। यदि एक ही क्षण में हम समझ जाए कि मैं कौन हूँ, तो हमारे मन में जो विचार इतनी देर से थे, जो तकलीफ उन विचारों से हो रही थी, वे कैसे दिखाई देंगी? मुक्त की अवस्था में वे तकलीफ कैसे महसूस होंगी? अनुभव के बाद ही इस बातों को हम महसूस कर सकते हैं। कोई इंसान 1 मिनट पहले सोच रहा था कि मैं हाथ हूँ और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कुछ समय के बाद उसे यह समझ में आया कि मैं हाथ नहीं हूँ, तो वह अब उस दर्द की ओर कैसे देखेगा? अगर वो मैं हाथ नहीं हूँ इस विश्वास के साथ देखेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन दर्द का दुख नहीं होगा। ये फर्क क्यों? क्योंकि वह पूर्वावस्था में पहुंच गया था। यदि समझ होगी तो एक क्षण काफ़ी है मोक्ष तक पहुंचने के लिए। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभा जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का सम्मान रख पाए। सांसें शरीर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यदि आप किसी प्रयास में असफल हुए हैं तो इसे अपनी हार के रूप में न देखें। यह विश्लेषण करने का प्रयास करें कि क्या गलत हुआ, आप अपने को कैसे सुधार सकते हैं और अपने तरीकों को संबोधित करें ताकि अगली बार आप वही गलती न करें। हर कोई गलती करता है। अपनी गलतियों को प्यार से सुधारें, न कि अफसोस और हताश से। गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाग्य से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। पुरुषार्थ के दम पर प्रारब्ध को बदलना होगा। जो आदमी अपने अंदर से ही असफल है, फिर वह बाहर सफल कैसे होगा? ठोकरों से घबराओ मत, वो तुम्हें गिराकर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करें। सूर्य की किरणें से उस समय तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है जब तक उन्हें केंद्रित नहीं किया जाता है। परिस्थिति, अपमान, विफलता और गलतियों के बिना जीवन में कोई कामयाब नहीं होता है, क्योंकि ये गुलाब के फूल की तरह है जो बिना कांटे के कभी उगता नहीं है। पर अहंकार, झूठ, घृणा, धोखा वो घातक हथियार है जो अगर किसी अपने को लग जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा उस दिए की तरह बनो जो मंदिर या किसी गरीब का घर हो या किसी अमीर का घर हो, सब जगह एक सा उजाला करता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रहना विजेता होने के लक्षण है। हालात जब हद से ज़्यादा विपरीत हो तो इंसान के पास एक ही विकल्प है, दिल को कठोर और खुद को मजबूत बनाओ। आपका अहंकार जितना प्रबल होगा उतना ही आपको अपने जीवन की समस्याएं हेतु दूसरे लोग जिम्मेदार नजर आएंगे। जान लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़माने में। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है
कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफलता होने के बाद सबको बतानी है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। श्री से शक्ति, राधे से भक्ति और कृष्ण से मुक्ति मिलती है। तो आओ हम सब मिलकर बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।